हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, कल हमने पढ़ा था साइंस का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका फर्स्ट पार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर को, उसका सेकंड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे आता है 1.3, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है। आप हमारे चारों तरफ देखते हैं, अलग अलग तरह के मैटर रखे होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें रखी होती हैं। उन सब की क्या होती है? डिफरेंट स्टेट्स। ये मतलब अलग तरह के दिखते हैं वो। ठीक है। सभी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। वी कैन सी दैट द मैटर अराउंड एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हमारे तरफ जो मैटर आसपास हैं वो तीन तरह के होते हैं। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस। ये 3 तरह के मैटर्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं मैटर की, किसी भी चीज़ के। ठीक है। ऑल दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये क्यों होती हैं? ये होती हैं वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स की, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही मैटर्स की अलग अलग स्टेट्स होती हैं। ठीक है। सबसे पहली स्टेट आती है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट सबसे पहली स्टेट है ये। अभी एक्टिविटी क्या बोल रहा है कि आपको एक पेन लेना है, एक बुक लेनी है, एक निडल यानी कि सुई लेनी है, एक वुडन स्टिक यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है। ठीक है। इनकी आप अपनी नोटबुक पे पेंसिल मूव करके और इनकी शेप ड्रॉ कीजिए। ठीक है। फिर नीचे लिख रखा है डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज और ए फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इनकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है? व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर इनको हथौड़े से मारा जाए, खींचा जाए या ऊपर से गिरा दिया जाए तो क्या होगा? ऑल दीज आर कैपेबल टू डिफ्यूजन इनटू ईच अदर। क्या है एक दूसरे में डिफ्यूजन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि डिफ्यूजन का मतलब होता है एक दूसरे में मिक्स हो जाना। तो क्या एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं? फिर क्या कह रहा है ये कह रहा है ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस इट। आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके देखिए, क्या ये कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं? ठीक है। तो अब नीचे दे रखे हैं इनके रिजल्ट्स की, जो ये क्वेश्चंस हैं इनका ये सब करके देखोगे आप तो क्या कुछ होगा। ठीक है। ऑल ऑफ द अबोव एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। ये जो ऊपर आपको जो भी दिए गए हैं एग्जांपल्स, पेन का, लकड़ी के टुकड़े का, जो भी है वो सब सॉलिड है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है। हमने क्या चीज़ मेजर ऑब्जर्व किया? इनसे हमने 3 चीज़ ऑब्जर्व की। क्या? डेफिनेट शेप है इनकी, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है। इज दैट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और एक बात ये नोट की, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये अलग से नोट्स बना लो, मेरे लिखते रहना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिख के हेडिंग डाल के उसमें लिखो डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम्स एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की। ठीक है। फिर और क्या है? सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखती हैं। व्हेन दे सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स, जब उनके ऊपर कोई आउटसाइड या बाहर से कोई फोर्स लगाया जाता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। ये कह रहा है कि सॉलिड्स होते हैं वो टूट जाते हैं लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करते जल्दी से, इसलिए उनको रिजिड बोलते हैं। रिजिड यानी कि ठोस, कठोर। ठीक है। अभी जैसे कोई भी है, लकड़ी का टुकड़ा है, आप उसकी शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे मोड़ के तो नहीं मुड़ेगा, वो टूट जाएगा। ठीक है। अगर अभी आप लोहे की कोई चीज़ है उसको शेप चेंज करेंगे तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पीटना पड़ेगा उसको हथौड़े से, तब जाके उसकी शेप चेंज होती है। या फिर आप उसको गलाना पड़ेगा, मतलब उसको बॉईल करना पड़ेगा, लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा, ऐसे होता है। ठीक है। फिर अभी आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। ये कह रहे हैं कि आप एक रबर बैंड लीजिए और उसको खींचिए, क्या खींचने के बाद उसकी शेप चेंज हो जाती है? हाँ। और इज इट ए सॉलिड, क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट,
शुगर और सॉल्ट के बारे में आपका क्या कहना है? चीनी और नमक के बारे में क्या कहेंगे आप? व्हेन दे केप्ट इन डिफरेंट जार, जब ये अलग अलग तरह के डब्बों में रखे जाते हैं, देन दीज टेक्स द शेप ऑफ द जार, ये उसके जैसे ही हो जाते हैं। जैसे आपने चकुट्टे स्क्वायर डब्बे में रखा तो स्क्वायर जैसी शेप के हो जाएंगे, आपने सर्कुलर गोल वाले डब्बे में रखा तो ये उसके जैसे ही हो जाएंगे। क्या इनको भी हम सॉलिड कहेंगे? व्हाट अबाउट स्पंज? स्पंज आपने देखा होगा, रसगुल्ला, स्पंज से रसगुल्ला होता है एक। स्पंज माने गद्दी होती है। स्पंज वो होता है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। गद्दी आपने देखी होगी, ठीक है। इज इट ए सॉलिड? क्या ये भी सॉलिड है? येट वी आर नॉट एबल टू कंप्रेस इट, वी आर एबल टू कंप्रेस इट, हम इसको आराम से दबा लेते हैं, फिर भी क्या है सॉलिड कहेंगे? और कहेंगे तो क्यों कहेंगे? ठीक है। फिर अब इनके ये क्वेश्चंस थे, ये इनके आंसर्स हैं नीचे। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये सभी क्या है? सॉलिड्स हैं। ये बात हमें कंफर्म हो गई है यहाँ पे। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप, ये क्या कह रहा है कि जो है रबर बैंड है वो है तो सॉलिड, हम फोर्स लगाते हैं तो वो शेप बदल लेता है, लेकिन क्या होता है ये वापस से अपनी उसी शेप में आ जाता है। ठीक है, शेप में आ जाता है, ठीक है, लेकिन कब आ जाता है वो देखते हैं। व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, जब उस पर लगाया हुआ फोर्स हम हटा देते हैं तो ये अपनी जो पहले वाली शेप है उसमें आ जाता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम और भी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इट ब्रेक्स, ये टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, ये कह रहा है कि जो सॉल्ट और शुगर होती है उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ में डालते हैं, डाल दिया हमने, मान लो सर्कुलर डब्बे में डाल दिया तो उसकी शेप तो आ गई, लेकिन उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती, उनकी शेप फिक्स रहती है। वेदर वी टेक इन आवर हैंड, चाहे हम अब उसको अपने हाथ में रखें या प्लेट में रखें या किसी बर्तन में रखें, उनकी शेप क्या होती है? वो चेंज नहीं होती। अब आती है स्पंज की बारी। गद्दी स्पंज है मिनट होल्स, के अंदर क्या होते हैं? होल्स होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिनके अंदर हवा घुस जाती है। वैन वी प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर बाहर आ जाती है। वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम इसको इजीली दबा पाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड स्टेट में क्या कहता है? एक्टिविटी की आपको ये सब चीज़ें लेनी है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इनमें से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के कंटेनर लेने हैं, जैसे कोई छोटा गिलास ले लिया, बड़ा गिलास ले लिया, या कोई पतीला ले लिया। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, आपको क्या करना है? 50 ml का मार्क लगा लेना है, या 1 लीटर का, आप जो भी लगाना चाहें। ठीक है, 50 ml 100 ml कोई भी लगा सकते हैं, ये बस 50 ml इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, वट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, अगर ये ज़मीन पे गिर जाए तो क्या होगा? ठीक है, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन चेंज। 50 ml हमने लिया, ठीक है, अब उस 50 ml को हम दूसरी कंटेनर में डालते हैं, तीसरे में डालते हैं, ऐसे डाल डाल के देखते हैं। द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या इनका वॉल्यूम सेम रहेगा? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या लिक्विड है उसकी शेप है वो सेम रहेगी? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? जब हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो क्या ये आराम से डल जाता है, इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो ऑब्जर्व क्या होता है इसमें। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, हमने पहली चीज़ क्या देखी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, आप कॉपी में लिख सकते हैं। नो फिक्स्ड शेप, इनकी क्या है? कोई फिक्स शेप नहीं होती। बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। क्या होता है इसमें? देखो, अगर हमने 50 ml लिया, किसी कंटेनर में डाला, और उस कंटेनर से उठा के हमने दूसरे कंटेनर में डाल दिया, लेकिन उसकी शेप तो चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो 50 ml ही, वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। ठीक है, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर इसको रखा जाता है। लिक्विड्स फ्लोज एंड चेंज शेप, लिक्विड बहते हैं और इसकी शेप चेंज होती है। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए ये रिजिड नहीं होते, ठोस कठोर नहीं कहलाते। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ें बहती हैं
उनकी शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। और ये बहते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक है, उनको हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, रेफर टू द एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। आपने फर्स्ट पार्ट में एक्टिविटीज पढ़ी होंगी 1.4 1.5, वेयर वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। ये क्या कह रहा है कि सॉलिड और लिक्विड है वो एक दूसरे में घुल जाते हैं और क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। आपको याद है 1.4 1.5 में क्या हुआ था? चलो मैं बता देता हूँ। उसमें क्या था, एक तो था सॉल्ट, एक था वाटर। सॉल्ट कैसा है, सॉलिड है। वाटर कैसा है, लिक्विड है। हम क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड ही बनता है। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये ही कह रहा है सॉलिड्स एंड लिक्विड, जब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एक दूसरे में डिफ्यूज करते हैं, मिलाते हैं तो लिक्विड्स बन जाता है, ठीक है। फिर आता है द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। अब ये कह रहा है कि जो गैस होती हैं एटमॉस्फेयर में वो भी डिफ्यूज हो जाती है वाटर के अंदर और घुल जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस जो घुलती हैं इजीली वो कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियली फॉर सर्वाइव ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो गैस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो ईजिली पानी में घुल जाती हैं, ठीक है। पानी में घुल गई, गैस है पानी में घुल गई तो कैसी रही, लिक्विड हो गई, लिक्विड ही रहा ना फिर भी। ये कहना चाह रहा है कि सॉलिड को डिसॉल्व करें, सॉलिड को डिफ्यूज करें लिक्विड में तो भी लिक्विड बनता है, गैस को डिफ्यूज करें लिक्विड के अंदर तो भी लिक्विड रहता है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स नीड्स टू ब्रीथ। जो लिविंग क्रिएचर हैं, जीवित प्राणी हैं, ब्रीथ सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ये कह रहा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो क्या करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। वो सांस कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व है उससे। थस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, अब ये क्या देखो, आपने एक और एग्जांपल बताता हूँ इसका, गैस का। आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी सबने, सबने पी होगी ना, माउंटेन ड्यू, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें गैस होती है, बुलबुले आपने देखे होंगे, ऐसे बुलबुले उठते रहते हैं इसमें। वो क्या होती है, वो गैस ही होती है जो इसमें डिजोल्व होती है, ठीक है। वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो लिक्विड में घुल जाती है और क्या बनता है, लिक्विड ही बनता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये लास्ट लाइन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। द रेट यानी कि गति, डिफ्यूजन घुलने की, ऑफ लिक्विड, लिक्विड की, इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड जो होता है वो ज़्यादा जल्दी होता है सॉलिड्स के मुकाबले। अब जैसे एक पेन रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो क्या एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब जैसे मैंने बताया लिक्विड है, एक लिक्विड है उसके अंदर आपने इंक डाल दी तो वो दोनों एक दूसरे में घुल जाएंगे, हाँ घुल जाएंगे, तो वो भी डिफ्यूज़न है, ठीक है। ये यही कह रहा है कि पानी जो लिक्विड है वो एक दूसरे में जल्दी घुल जाते हैं सॉलिड के मुकाबले, ठीक है। और ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। ये कह रहा है ये इसलिए होता है, जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और ग्रेटर उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मुकाबले जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनमें स्पेस ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये सॉलिड्स के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं ऐसे बिल्कुल, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इनमें गैप होता है, ये इसलिए होता है। अब आती है तीसरी स्टेट, गैसियस स्टेट। अब इसमें क्या है,
हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बलून सेलर, क्या आपने कभी गुब्बारे बेचने वाला देखा होगा? वो फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून, बहुत सारे गुब्बारे भर देता है फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर, एक छोटे से गैस सिलेंडर से। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स ही इज एबल टू फिल वन सिलेंडर, आप उससे कभी पूछना कि एक सिलेंडर में कितने गुब्बारे भर देता है। आस्क हिम विच गैस डज हैव इन दिस सिलेंडर, और इस सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है, अभी आते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी क्या कह रही है, आपको 100 ml की सिरिंज लेनी है, इंजेक्शन लेने हैं, और जो उनका नीचे मुंह होता है, नोजल होती है, उसको ये देखो, ये रहा, इसमें दिखा भी रखा है, दिखा, इसमें ये तो होता है पिस्टन इंजेक्शन में। ठीक है, ये खाली जगह होती है जिसमें हम कुछ भरते हैं, और ये इसका नोजल होता है। इसको क्या करना है, हमें रबड़ कॉक से बंद कर देना है। ठीक है, बंद कर दिया। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसका जो पिस्टन है इसको निकाल दो। आगे से इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बाहर निकाल दो। इसको बाहर निकालने के बाद इसके अंदर 3 चीज़ें डालो। एक में तो कुछ डालो ही मत, ऐसे का ऐसे डाल दो। एक में पानी डाल दो, एक में चॉक पाउडर डाल दो। तीनों चीज़ें डाल दी। अब इसको दोबारा से लगाओ, पिस्टन को दोबारा से लगाओ और इसको प्रेस करके देखो। तो क्या होगा कि जो गैस वाला है जिसमें कुछ भरा नहीं है वो तो आराम से दब जाएगा। जिसमें लिक्विड यानी कि पानी डाला है उसको दबाएंगे वो थोड़ा मुश्किल से दबेगा। जिसमें चॉक पाउडर डाला है वो और भी ज़्यादा मुश्किल, वो तो दबेगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये ये बताना चाहता है। ठीक है, इसमें एक्टिविटी में यही बताया गया है। अब ये सब करने के बाद आपको क्या कुछ नतीजे पे पहुंचोगे, क्या ऑब्जर्व किया जाएगा इस एक्टिविटी से, वो एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर इजिली कंप्रेसिबल, गैस वाला है वो इजिली कंप्रेस हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर्स आपने देखा होगा जो आपके घर में खाना बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाइड इन दी सिलेंडर्स एज कंप्रेस्ड गैस, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी देखे होंगे हॉस्पिटल्स में जो सप्लाइड होते हैं, वो भी कंप्रेस्ड गैस होती है। ठीक है, गैस इजीली कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस्ड ये भी देखी होगी आपने, सीएनजी, सीएनजी भी सुना होगा, व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, सीएनजी की गाड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं गैस की, लिख सकते हो आप, हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इजीली प्रेस हो जाती है, सबसे ज़्यादा प्रेस हो जाती है, इसलिए हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी compressed into a small cylinder and transported easily, और ये भी लिख सकते हो आप कि मतलब इसमें जो कंप्रेस्ड होती है गैस, सिलेंडर छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके हम बहुत सारी गैस भर देते हैं, और जिससे गैस को एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहती है। ठीक है, वी कम टू नो दैट what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches in our nostril, ये कह रहा है कि कई बार हमारे घर में जो खाना बनता है हम किचन में जाते भी नहीं लेकिन फिर भी हमको स्मेल आ जाती है। हाउ डज दिस स्मेल, ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फर्दर अवे, ये कह रहा है कि जो हमारा खाना है, खाने की जो खुशबू है वो किचन की जो हवा होती है उसमें मिल जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है और भी आगे जाती रहती है ऐसी। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस इन सेकेंड्स, जो गर्म खाना होता है, बन रहा होता है, उसकी जो खुशबू है वो एक कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास आ जाती है। कंपेयर दिस ड्यू टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये कह रहा है कि जो ये जो प्रोसेस है खाने की खुशबू मिल के हमारे पास तक पहुंच जाती है, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है जो कि गैस में जल्दी होती है कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड्स। अब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट को हम लिक्विड के अंदर मिलाएंगे तो टाइम लगेगा, जबकि गैस तो फटाफट मिल जाती है। ठीक है, ये होता है इसमें। अब ये कह रहा है कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है उसकी वजह से और उनके बीच में जो स्पेस होता है उसकी वजह से गैसेस सो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू
अदर गैसेस, गैस क्या होती है, एक जल्दी मिक्स हो जाती है दूसरी गैसेस के साथ में, ठीक है। अब कह रहा है कि इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड में। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं। एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसके अंदर गैस भरी होती है उसकी वॉल्स पे, उसकी दीवारों पे भी, कंटेनर की दीवारों पे फोर्स लगाते हैं। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये कह रहे हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स कंटेनर की दीवार पे भी लगाते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या है, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा कौन मिक्स होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी होता है गैस में, गैस, फिर आता है लिक्विड, फिर आता है सॉलिड। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे जल्दी किस में होता है, गैस में, फिर किस में होता है, लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड्स में, ठीक है। अब ये देखो इसमें नीचे ये दे रखे हैं पार्टिकल्स, ये देखो सॉलिड के पार्टिकल देखो कितनी धीरे धीरे, कितने पास पास है, बिल्कुल भी जगह नहीं है इनके बीच में। लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स देखो थोड़ी दूर दूर हैं, ये रेड एरो दिखा रखी है, ये दिखा रखी है इनका मूवमेंट, ये पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन सॉलिड्स में तो देखो मूवमेंट ही नहीं है, बिल्कुल इतने क्लोज होते हैं कि इनको मूवमेंट करने की जगह ही नहीं मिलती। लिक्विड होता है उसमें थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं गैस के, गैस के देखो कितनी दूर दूर है, एक ही यहाँ एक ही यहाँ, कितनी दूर दूर है। और ये देखो कितनी, इसको घूमने के लिए कितनी जगह मिली हुई है, इसको कितनी जगह मिली हुई है, ये दूर दूर होते हैं, कहीं भी घूम लेते हैं, ये होती हैं, ठीक है। ठीक है, तीनों स्टेट हो गई हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उनको भी बोलें कि साइंस हमारे यूट्यूब चैनल से ही पढ़ें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।